तो आज हम समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कन्वर्सन, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है, जैसे फिनोल से आपसे पूछ देगा, जैसे एनिलीन से आपसे पूछ देगा टोल्यूइन्स। कैसे बदलेंगे, जैसे ये आपका क्या हो गया फिनोल, ये हो गया एनिलीन्स, ये हो गया टोल्यूइन। कैसे बदलेंगे हम लोग फिनोल से एनिलीन में और एनिलीन से टोल्यूइन में। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन, यहाँ पर आपको दे देगा ऐसे करके Cl दे देगा AlCl3, यहाँ दे देगा A, फिर यहाँ पर दे देगा KMnO4 OH-, यहाँ दे देगा B, फिर यहाँ पर दे देगा NaOH CaO हीट, यहाँ पर दे देगा C, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज A, B एंड C। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। इसके लिए क्या जानना जरूरी होता है, तो इसके लिए आपका एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप जानिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए ये बेंजीन है। नेम्स मैं नहीं बताऊंगा, नेम्स आपको आना चाहिए। नेम्स से रिलेटेड मैं फार्मूला डाला हूँ यूट्यूब पर, HNO3 और H2SO4। जब बेंजीन में HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के उपस्थिति में, तो ये हमारा जो है वो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से में जब हम लोग HCl, तो ये रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। ये जो कंपाउंड है इसको जब हम लोग NaNO2 और प्लस HCl इसमें डालते हैं, तो ये हमारा बन जाता है डाइजोनियम साल्ट। ये जो है आपका बन जाएगा, वो बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट N2Cl। ये कंपाउंड्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट H3PO2 और H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये आपका डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा। या इस कंपाउंड को हम H2O के साथ वार्म करेंगे, तो ये आपका फिनोल बन जाएगा। ये जो है आपका बन जाएगा फिनोल, इसको हम लोग फिनोल बोलते हैं। फिनोल को Zn के साथ हीट कर देंगे, फिनोल को Zn के साथ हीट कर देते हैं, तो ये आपका बेंजीन बन जाता है। इसी में अगर हम यहाँ पर Cu2 और Cl2 अगर डाल देंगे HCl, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर इसी पर यहाँ पर Br देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, अगर Ki देंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। अगर आइडोबेंजीन बनाना हो इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आइडोबेंजीन। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं
जैसे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड RX एंड AlCl3 एनहाइड्रस रहेगा, एनहाइड्रस अगर हो तो ये जो है वो कंपाउंड बन जाएगा अल्काइल हैलाइड्स। ये R का मतलब होता है अल्काइल्स ग्रुप्स। इसमें जब हम लोग KMnO4 डाल देते हैं, KMnO4 और OH बेसिक मीडियम में इसको हीट करते हैं तो ये आपका बन जाता है बेंजोइक एसिड। ये जो बना वो बना आपका बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में जब हम इसको सोडा लाइम के साथ क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, NaOH सोडा होता है और प्लस CaO लाइम होता है, इसके साथ हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये फिर से हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन ही मिल जाता है। अब अगर हम इसी कंपाउंड्स को में SOCl2 मिला देंगे, इसमें अगर हम क्या मिला दें SOCl2, तो ये आपका बन जाएगा COCl बेंजोइल क्लोराइड्स। इसको अगर हम प्लेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिडक्शन करा देंगे तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजीन से भी हम बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट बना सकते हैं, CO प्लस HCl एंड AlCl3, तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पर R के जगह अगर CH3 लीजिएगा तो ये टोल्यूइन हो जाएगा। अगर हम R के जगह क्या ले लेते हैं CH3 तो ये आपका क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। अब देखिए अगर हम इसी में Cl2 ले और FeCl3 तो ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब इतना से ही हम लोग समझते हैं, इतना से पहले आप समझ लीजिए। यही चीज़ आपको याद नहीं करना है, इसको देख देख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ कंपाउंड है जिसका मैं नेम यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे एनिलीन, और ये आपका हो गया फिनॉल। ये जो भी कंपाउंड है सबका नाम लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड भी वीडियो हम अपलोड किए हुए, वो आप जाके देखिए, लिखा होगा एरोमेटिक्स कंपाउंड। जैसे इसका नाम है बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर इसका हम बात करें तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। जैसे इसका हम अगर बात करें तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। हम कुछ कंपाउंड्स का यहाँ पर नाम लिख दिए। अब इससे प्रैक्टिस, जैसे आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, 12th और 11th में खासकर ही पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा फिनोल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है फिनोल टू एनिलीन, फिनोल से एनिलीन बनाना है, तो फिनोल से एनिलीन कैसे बनेंगे ये आपको याद नहीं करना है, बार बार देख के इसको देख देख के आपको बनाते रहना है। तो हम देखते हैं कि फिनोल कहाँ पर है, तो फिनोल जो है हमारा यहाँ पर है, ये देखिए ये आपका क्या है फिनोल्स, और जो एनिलीन है वो हमारा यहाँ पर है। तो फिनोल से हमको कहाँ पर जाना है, इस फिनोल से कहाँ पर जाना है, एनिलीन के पास, तो इससे हम वापस नहीं जा सकते। अब ये देखना है कि एनिलीन किससे बना हुआ है, नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन किससे बना हुआ है, बेंजीन से। ये जो कंपाउंड्स है ये आपका बेंजीन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिनोल से पहले
या तो हमको नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा या बेंजीन बनाना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली से पहले हमको जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से ट्रेन लेते हैं, फिर ट्रेन से या प्लेन से जैसे भी हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं कहीं, फिर किसी के डेरा पर जाना होता है तो वहाँ से हम ऑटो या रिक्शा लेके फिर उसके डेरा पर क्या करते हैं, जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हमें दरभंगा से बेंगलुरु जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट बेंगलोर अगर ट्रेन नहीं जा रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेन पटना के लिए लेते हैं और फिर पटना से ट्रेन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसी तरह से कुछ इसमें भी होता है कि ये जो एनिलीन जो है वो बेंजीन से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम फिनोल से पहले क्या बना लेंगे, बेंजीन। देखिए तो फिनोल से बेंजीन बना हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फिनोल, पहले इसे लिख लेंगे, फिनोल हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, जेड देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, जेडन के साथ हीट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। देख के बनाना है आपको, बार बार देख के बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या डालेंगे, HNO3 और H2SO4, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, लिख लीजिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, SnHCl, इसमें SnHCl जब डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एनिलीन। तो इस तरह से देख के हम जब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको एक दिन याद हो जाएगा। जैसे देखिए इसको बार बार, और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप उल्टा, इसको हम उल्टा कर देते हैं। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है मान लीजिए फिनोल टू बेंजोइक एसिड, फिनोल टू बेंजोइक एसिड, तो हम देख रहे हैं कि फिनोल यहाँ पर है और बेंजोइक एसिड यहाँ पर है। तो फिनोल से यहाँ पर हम बेंजीन के पास तो आ सकते हैं लेकिन इससे वापस नहीं जा सकते हैं। बेंजोइक एसिड से बेंजीन में जा सकते हैं लेकिन बेंजीन से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में नहीं आ सकते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड किससे बना हुआ है, ये अल्काइल बेंजीन से, और ये किससे बना हुआ है, बेंजीन से। इसका मतलब ये हो गया कि फिनोल को पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजीन। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर फिनोल लिख लीजिए आप। इस तरह से हम लोग फिनोल बना लिए। इसको Zn के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब क्या करेंगे, इस पर अल्काइल हैलाइड RX और प्लस AlCl3, अल्काइल ग्रुप से, R का मतलब अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, KMnO4 OH और हीट, मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4 के साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो कंपाउंड्स है वो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर से समझिए, और एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम लोग। जैसे अगर बेंजोइक एसिड से एनिलीन पूछा जाए, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, मतलब बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनेंगे। तो हमारा बेंजोइक एसिड देखिए, बेंजोइक एसिड ये रहा आपका, ये बेंजोइक एसिड है और एनिलीन यहाँ है। तो ये जो एनिलीन है वो किससे बना है, नाइट्रोबेंजीन से। तो हमको ये देखना है कि बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है कहीं कि नहीं बना। तो हम देख रहे हैं बेंजोइक एसिड से इधर बेंजीन बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि इधर जो है वो बेंजाइल क्लोराइड बना हुआ है, फिर बेंजल्डिहाइड बना हुआ है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं बना हुआ है। तो फिर हम देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन क्या चीज़ से बना हुआ है। तो नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है बेंजीन से। कहने का मतलब अगर हमको बेंजीन मिल जाए तो बेंजीन से हम बना लेंगे नाइट्रोबेंजीन और फिर नाइट्रोबेंजीन से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एनिलीन के पास। इसका मतलब हुआ कि बेंजोइक एसिड से पहले हमको बेंजीन बनाना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड से क्या बना लेंगे, बेंजीन, तब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना लेंगे। तो देखते हैं बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना हुआ है। देखिए बेंजोइक एसिड से आपका क्या बना हुआ है, बेंजीन।
तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड लिखेंगे ऐसे, फिर इसमें क्या करेंगे, सोडा लाइम मिलाएंगे NaOH प्लस CaO और इसको क्या करेंगे, हीट। तो ये जो है हमारा बन जाएगा बेंजीन। अब क्या है कि बेंजीन में ये हमारा बन गया, बेंजीन में क्या मिलाते हैं, HNO3 H2SO4, तो ये बन जाता है नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया आपका नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बेंजीन, इसमें क्या करेंगे, SnHCl मिला देंगे, SnHCl, तो ये आपका बन जाएगा एनिलीन। फिर समझिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर फिनोल से आप बना के दिखाइए, चलिए आप बनाइए, फिनोल टू बेंजल डिहाइड, फिनोल टू बेंजल, फिनोल से क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड। तो ये आपका फिनोल रहा, ये आपका फिनोल है, ये फिनोल है, और बेंजल डिहाइड यहाँ पर दिया हुआ है। आप दिमाग लगाइए और बनाइए, इसको बनाइए, फिनोल टू बेंजल डिहाइड, माने फिनोल यहाँ पर है और बेंजल डिहाइड यहाँ पर है। अब कीजिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। बेंजीन से क्या बना हुआ है, बेंजल डिहाइड, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, पहले बेंजीन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फिनोल से क्या बना हुआ है, बेंजीन। तो आराम कितना आसान तो है, फिनोल को Zn के साथ क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। इसको याद नहीं करना, सिर्फ देख देख के आपको प्रैक्टिस करना है, ये ऑटोमेटिक आपको एक समय ऐसा आएगा पूरे आपको याद हो जाएगा। जैसे आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में बहुत सारा खेत होता है, किसान का खेत होता है, तो कौन खेत किस किसान का है, उसमें किसान का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन आपको पता होता है कि ये खेत मेरा है, ये खेत उसका है, ये खेत उसका है, वो खेत फलम्मा का है, चिल्ला का है, जिसका भी जो खेत होता है आपके अगल बगल में जिसका भी खेत होता है आपको पता चल जाता है कि ये उसका खेत है। क्यों? क्योंकि वो हम बार बार उस खेत पर जाते हैं, इसे पता चल जाए। या आपके गाँव के अगल बगल में या आपके घर के अगल बगल में जितना भी घर होता है आपको पता होता है कि ये घर उसका है, ये घर उसका है, ये घर उसका है। क्यों? क्योंकि हम बार बार उस घर को देखते हैं। या किसी सामने वाला आदमी को जब हम देखते हैं, हमारे अगल बगल का होता है, तो हम समझ जाते हैं इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं। इस तरह से जब आप बार बार देखेंगे, जैसे बार बार आप फिनोल को Zn के साथ हीट करेंगे, फिनोल को Zn के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। ये आपको ज़रूर याद हो गया होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से फिनोल से क्या बना लेंगे, बेंजीन। फिर ऐसे यहाँ पर लिखेंगे फिनोल, OH है, इसको हम लोग क्या करेंगे, Zn के साथ क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो ये जो है हमारा बन जाएगा बेंजीन। आप इसमें क्या देखो, बेंजीन बन गया, ये आपका बेंजीन ऐसा फिगर मिल गया। आप इससे हम लोग क्या बना लेंगे, बेंजल, ये COHCl और प्लस AlCl3, AlCl3, ये आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड। इस तरह से देख देख के ही तो बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और इसमें ऐड करते हैं। तो बोर्ड तो छोटा है इसलिए इसमें हो नहीं पाएगा, इसको मिटाते हैं और फिर और लिखते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अब आपके पास में प्रश्न है और इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए बैठ के। जैसे बेंजीन है, इधर लिखा हुआ है HNO3 H2SO4, ये क्या बनेगा, और यहाँ पर SnHCl है, B क्या बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड, ये आपका फिनोल है, इसको Zn के साथ हीट करेंगे
तो ये ए नंबर में क्या बनेगा, जब इसको हम लोग CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बी क्या बनेगा, ये CH3 जो है ना, यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये CH3 अल्काइल ग्रुप है। जिस तरह से R हम बेंजीन रिंग में जोड़ दिए थे उसी तरह से CH3 आपको जोड़ देना है। फिर ये हम यहाँ पर KMnO4 डाल देते हैं और OH हीट, तो ये C क्या बनेगा, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। या प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, ए यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा CO प्लस HCl और AlCl3 और इधर प्रोडक्ट जो है वो आपको बना हुआ रहेगा जैसे CHO। आपसे पूछा जाएगा ये रिएक्टेंट क्या होगा, इस तरह से ही प्रश्न पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, जैसे ये NH2 है, एनिलीन दे देगा और यहाँ पर A दे देगा और यहाँ पर दे देगा N2Cl और पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज A बराबर क्या होगा। और कन्वर्सन आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे फिर से बनाइए फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, फिनोल टू क्लोरोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड टू फिनोल। इतने सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। चलो मैं ये सारा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी अभी मैं बताया हूँ HNO3 बेंजीन के आगे क्या लिखा रहेगा, HNO3 और H2SO4। आप पीछे जाइए, बैक करके आप वीडियो को पीछे ले जाइए और आपको देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो यही चीज़ आपको ए नंबर में लिखना था, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन SNHCl, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा एनिलीन। फिनोल है, Zn के साथ क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बेंजीन। ये अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर ये जो है बी नंबर में जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टॉल्यूइन। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर CH3 लगा रहता है तो इसी का नाम हो जाता है टॉल्यूइन। KMnO4 OH और हीट, तो ये बन जाएगा आपका सी नंबर में हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब देखिए पीछे जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को पीछे ले जाके और तब समझिए। देखिए ये इसका मतलब यहाँ पर जो है ए के जगह पर वो आपका बन जाएगा बेंजीन। ये एनिलीन है, डाइजोनियम साल्ट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका NaNO2 और प्लस HCl। अब देखिए ये मिलेगा आपको। और फिनोल टू क्लोरोबेंजीन और बेंजोइक एसिड टू फिनोल, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। और भी बहुत सारा कन्वर्सन होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा एडवांस लेवल का जो कन्वर्सन होता है, आप इतना पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप पार्ट सेकेंड में कन्वर्सन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कन्वर्सन होगा, ये इसको पार्ट फर्स्ट कर देते हैं और एक और वीडियो बनाएंगे जिसको हम पार्ट क्या करेंगे, सेकंड कर देंगे। तो वो एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्सन उसमें कुछ समझेंगे। फिर एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है, जैसे इथेनॉल टू एसीटोन, एसीटोन टू प्रोपेन, प्रोपेन टू प्रोपीन, मीथेन टू इथेन, इथीन टू एसिटाइलिन, इस तरह के कंपाउंड का हम लोग कन्वर्सन एक दूसरे में समझेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक बार में न समझ में आवे तो वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। एक बार में किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक बार में समझ में नहीं आते थे, एक बार में किसी को आज तक समझ में आया ही नहीं है। इसको आप बार बार देखेंगे, 1 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देख देख के प्रैक्टिस करना है। जब बार बार हम देख देख के प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो हम और भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक खुद से भी, बुक से भी, जहाँ से भी हो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम दे देते हैं, जैसे बेंजीन है,
बेंजीन से टोल्यूइन बने, बेंजीन टू टोल्यूइन, सिंपल सिंपल आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है टोल्यूइन, टोल्यूइन टू फिनॉल। तीसरा है एनिलीन, एनिलीन से टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है फिनॉल, फिनॉल टू बेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन टू एनिलीन। इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो आपको याद हो जाएगा।